बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडी कैट का टॉपिक नंबर 12 जिसका नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर की तरह 2008 टू 2019 तक आने वाले तमाम एमसीक्यूज़ और इसके साथ साथ कुछ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो इस कंप्लीट टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं, जब भी मेरी आप वीडियो देखना स्टार्ट करें उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ अवेलेबल है, उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करें, फिर आप मेरी वीडियो देखें ताकि आपको इस डिस्कशन का सही फायदा हो सके। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और यूनिट इसका वोल्ट में गिवन है और उसके बाद उसकी इक्वेशन गिवन है V इज इक्वल टू 300 साइन 100 पाई इंटू टी। तो स्टूडेंट इसको हम लिखते हैं कि V इज इक्वल टू 300 साइन ऑफ 100 पाई इंटू टी। अब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा को हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं और इसको 2 पाई एफ इंटू टी भी लिख सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट इसको आपस में कंपैरिजन करते हैं, इसमें अगर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहें तो वो उसकी 300 होगी। लेकिन इस जगह पर हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि व्हाट इज इज फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसके एंगल को आपस में कंपैरिजन करते हैं, दिस इज द एंगल एंड दिस इज द एंगल। अगर हम इस कंप्लीट एंगल को आपस में कंपैरिजन करें, दिस विल बी अ 2 पाई एफ इंटू टी इज इक्वल टू 100 पाई इंटू टी। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम एफ को यहाँ पर सेपरेट करेंगे, दैट विल बी 100 और डिवाइडेड बाई 2 सो 50। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 2 पर आते हैं। इफ वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, लिंकिंग अ कॉइल रोटेटिंग इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अगर स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर वो कॉइल रोटेट कर रही है तो डेफिनेट बात है फ्लक्स चेंज होगा। द रेट ऑफ चेंज इफ द फ्लक्स इज, तो इसमें हम एक फार्मूला जानते हैं, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड प्रोपोर्शनल टू मटेरियल ऑफ द कॉइल। इसका मतलब ये है कि जो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज दिस? इंड्यूस ईएमएफ। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। एमसीक्यू नंबर 3 पर आते हैं। इफ वी गिव द डायरेक्ट करंट, अगर स्टूडेंट हम डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट का मतलब है डीसी। डीसी अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0। जब इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, कोई इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी और फ्लक्स का चेंज नहीं होगा। जब फ्लक्स का चेंज नहीं होगा, कोई इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी। सो आउटपुट के अंदर इंड्यूस ईएमएफ इन आउटपुट सेकेंडरी के अंदर 0 होगी। सो नो इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी। सो ऑप्शन इज द बीटा। एमसी नंबर 4 पे आते हैं। लेंज़ेज लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ। ये स्टूडेंट हमें ये बताता है कि जितना हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करेंगे उसको प्रोड्यूस करने के लिए उतना उसको प्रोडक्शन के लिए अपोजिशन का सामना होगा। तो जितना हम वर्क करेंगे उसके अगेंस्ट हम उतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लेंज़ेज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीक्यू नंबर 5 पे आते हैं। इन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मतलब है कि जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर होगा, जो एक्चुअल होता है उसकी जो पावर इनपुट होती है वो ग्रेटर होती है पावर आउटपुट से। अब एक और चीज़ भी स्टूडेंट याद रखें कि आइडियल केस के अंदर, जब केस आइडियल होता है उसमें पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट होती है। दिस इज फॉर द आइडियल केस, बट हेयर इज अ रियल केस।
the practical case, so option will be output power is less, input power is more, so option is the delta. एमसीक्यू नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको ये कहा जा रहा है कि लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। नेक्स्ट नंबर पर स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू 0.5, फर्दर दिस कैन बी रिटन एज 1/2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट नंबर पर एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 and magnetic field is equal to 0.2 Tesla. And then we have formula for motional EMF, VBL sine of theta, theta is equal to 90, that is equal to 1, V for 1/2, B 0.2 and L is equal to 0.1। इसको स्टूडेंट हम फर्दर इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/2 एज इट, एंड 0.2 को 2/10 हम लिख सकते हैं, एंड 0.1 को 1/10 हम लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1 × 10 रेज़ की पावर, ये 10 1, ये 10 1, तो 10 रेज़ की पावर -2, दिस इज दी वोल्ट, सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 7 पर आते हैं, दी पीक, द फेज एट विद नेगेटिव पीक ऑफ एसी, तो दिस इज फॉर अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये है जी इसका लूप, ये है स्टूडेंट फर्स्ट पीक एंड दिस इज फॉर सेकंड पीक। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर अगर हम टाइम की बात करते हैं, टाइम की, तो टाइम स्टूडेंट होता है 3t और डिवाइडेड बाई 4, दिस इज द नेगेटिव वी नॉट, या नेगेटिव करंट भी कह सकते हैं, जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है। दिस इज फॉर टाइम। अगर हम यहाँ पर एंगल की बात करते हैं डिग्री में, दिस विल बी 270 डिग्री, नंबर 1 वैल्यू इन टाइम डिग्री। और अगर हम इसको रेडियन में लिखना चाहें, दिस विल बी 3 पाई और डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज क्लियर दैट द ऑप्शन इज द डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 8 पर आते हैं, अ लूप ऑफ 5 टर्न, 5 टर्न है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन, एरिया ऑफ श्रिंक एट कांस्टेंट रेट, एरिया चेंज हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो चेंज इन बी, चेंज इन बी इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई, मैं इसको टी लिख दूंगा। अब इसके बाद नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल टू 5 एंड देन इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, सो सिंपल, फ्रेडस लॉ हम यूज़ करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट नंबर पर इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, अब इसमें फर्दर ये मैग्नेटिक फील्ड हम लिखा हो, दिस इज वेज फॉर एरिया, एरिया है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0.5, इसको भी हम लिख देते हैं 0.5। तो इसको फर्दर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं एन, दिस विल बी डेल्टा ए और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और साथ ही आ जाएगा बी। तो दिस इज स्टूडेंट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसकी वैल्यू है नंबर ऑफ टर्न 5 और दिस वन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसकी वैल्यू है 10 और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.5, 0.5, 0.5 मीन 1/2, ये 5, ये 10, 1/2 और 10 को कैंसिल कर देंगे 2 के साथ, दिस विल बी 5 एंड 5 5 दैट विल बी 25, सो ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीक्यू नंबर 9 जो कि 2009 का ही है, वी हैव 2 coil placed close with each other when the switch on the battery is connected primary। इसका मतलब है 2 coils हैं, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, तो while keeping the sliding contact with rheostat, इसमें स्टूडेंट आपको ये बताया जा रहा है कि प्राइमरी coils के साथ हमने rheostat अटैच कर रखी है। दिस इज दी, अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, दिस इज दी प्राइमरी coil, दिस इज दी प्राइमरी and this is the rheostat and this is the battery, और इसके साथ हमने अटैच कर दी ये rheostat, और this is the secondary, ये secondary coil, और इसके साथ हमने गैल्वानोमीटर अटैच कर दिया।
तो ये स्टूडेंट ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब फ्लक्स चेंज हो। तो फ्लक्स चेंज कब होगा, इसमें ये बताया गया कि रियोस्टेट को जब हम उसकी फिक्स पोजीशन से हम स्लाइड करते हैं, जब उसको स्लाइड करेंगे करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगी। उसके बाद जब हम इसको फिक्स कर देंगे, रोक देंगे, तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसमें फर्स्ट, इसमें लिखा हुआ फर्स्ट इंक्रीज देन बिकम जीरो, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट इंक्रीज देन बिकम ए कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि फ्लक्स का चेंज रेट खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो करंट जीरो हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगी। सो ऑप्शन इज दी बीटा। अब चार्ली में देखें, चार्ली में है इंक्रीज विद द पैसिव, इंक्रीज नहीं होती, इंक्रीज उस वक्त होगी जब थ्रू आउट फ्लक्स का चेंज रेट इंक्रीज हो, और रिमेन कांस्टेंट ये भी हो नहीं सकता। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। एमसीयू नंबर 10 में आते हैं, दी पावर लॉस इन ट्रांसफर कैन बी मिनिमाइज। इसमें बहुत सारी रीज़न होती हैं पावर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। पहले नंबर पर है बाय इंक्रीजिंग दी टर्न रेशो, टर्न रेशो को अगर हम इंक्रीज करें, इससे पावर लॉस जो है वो मिनिमाइज नहीं हो सकती। बाय डिक्रीजिंग दी टर्न रेशो, ये भी नहीं हो सकती। बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एडी करंट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाय यूजिंग द कोर हुज हिस्टैरिसीस लॉस इज लार्ज, तो ये भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एडी करंट को स्टॉप करते हैं तब हम इसकी पावर लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीयू नंबर 11 में आते हैं, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दी आउटपुट करंट, जो स्टेप डाउन होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टूडेंट स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को डिक्रीज करता है, करंट को इंक्रीज करता है। ये सेकेंडरी की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी वोल्टेज डिक्रीज और सेकेंडरी करंट इंक्रीज करता है, क्योंकि पावर ने कांस्टेंट रहना है, क्योंकि पावर इनपुट आउटपुट कांस्टेंट रहती है। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा रहा होता है तो करंट को कम कर रहा होता है, टू कीप दी पावर कांस्टेंट। सो दिस इज दी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आउटपुट करंट विल बी डिक्रीज। सो ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीयू नंबर 12 में आते हैं, ये 2008 का है। लेंज़ेस लॉ रेफर टू, लेंज़ेस लॉ स्टूडेंट रेफर करता है इंड्यूस ईएमएफ, नो, रेजिस्टेंस, नो, इंड्यूस करंट, यस। क्योंकि हमने डायरेक्शन को कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि ईएमएफ से डायरेक्शन कैलकुलेट करना इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है। सो हम डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए रेफर करते हैं इंड्यूस करंट को। सो ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीयू नंबर 13, ये इससे ऑनवर्ड स्टूडेंट जो एमसीयूज हैं, ये मेरी अपनी सिलेक्शन है, क्योंकि ये वाला टॉपिक 2011 टू 2016 तक ये यूएचएस के अंदर इंक्लूड नहीं था। सो इस ड्यूरेशन के एमसीयूज अवेलेबल इसमें नहीं हैं। तो इससे ऑनवर्ड एमसीयू देखते हैं। इसमें आपको ये बताया गया है कि एक डायग्राम आपको दिखाई गई है, द डायग्राम बिलो आर टू कंडक्टिंग लूप हैविंग दी कॉमन एक्सिस, दोनों का एक्सिस कॉमन है। अब इसमें इसका स्विच को जब हम ऑन करेंगे, जब हम स्विच को स्टूडेंट ऑन करते हैं, ऑन करने से करंट की वैल्यू ज़ीरो से इंक्रीज करती है मैक्सिमम वैल्यू तक, करंट की वैल्यू इंक्रीज करती है ज़ीरो टू मैक्सिमम वैल्यू। जब मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज करेगी, इसका मतलब क्या होगा, इसमें करंट इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा। अब इसमें करंट का फ्लो, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव। करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन, और ये दिस डायरेक्शन। अगर हम ऊपर से व्यू करते हैं तो क्लॉकवाइज होगा, अगर ऊपर से क्लॉकवाइज होगा तो दिस विल बी अ नॉर्थ एंड एंड दिस विल बी अ साउथ एंड। ठीक है। अब उसके बाद जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स इसमें चेंज होगा तो इस कॉइल का जो अपोजिंग एंड है, दिस विल बी नॉर्थ एंड दिस विल बी अ साउथ। इसमें अपोजिंग एंड नॉर्थ इसलिए स्टूडेंट बनेगा क्योंकि फ्लक्स इसमें इंक्रीज कर रहा है। जब फ्लक्स इसमें इंक्रीज करेगा तो उसका मतलब ये होगा कि उसको डिक्रीज करने के लिए उसका अपोजिंग एंड जो है वो सामने वाला नॉर्थ होगा, ताकि उसके फ्लक्स के इंक्रीज को वो रोक सके, डिक्रीज कर सके। दिस इज द नॉर्थ। अब हम अगेन राइट हैंड रूल यूज करेंगे। अगर हम राइट हैंड रूल लोअर कॉइल के लिए यूज करें एंड थंब विल बी अपवर्ड, थंब को अगर अपवर्ड यूज करें तो ये करंट की डायरेक्शन ये बनेगी। सो दिस वन, दिस वन, दिस वन, और इसकी डायरेक्शन ये बनेगी। सो करंट की डायरेक्शन एक्स टू वाई बनेगी
टू एक्स टू वाई डायरेक्शन। ये होगी करंट की डायरेक्शन कब, जब हम करंट इसका स्विच को ऑन करेंगे। अगर हम वाइस वर्सा इसके स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट की डायरेक्शन ऑब्वियसली रिवर्स हो जाएगी। सो ऑप्शन विल बी एक्स टू वाई। तो सो ऑप्शन इज दी अल्फा। MCQ number 14. The ratio of number of turn primary and secondary is this one. अब स्टूडेंट आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी यानी नंबर ऑफ टर्न गिवन है प्राइमरी टू नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी इज इक्वल टू 1:20। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया, द रेशियो ऑफ करंट इन प्राइमरी टू सेकेंडरी। वी हैव टू रेशियो करंट प्राइमरी टू करंट सेकेंडरी। ये स्टूडेंट करंट की रेशियो वोल्टेज के साथ या नंबर ऑफ टर्न के साथ इनवर्स होती है। नंबर ऑफ टर्न और वोल्टेज की आपस में डायरेक्ट होती है, तो इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी। तो इस जगह पर जो हमें डाटा गिवन है वो प्राइमरी टू सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी टू प्राइमरी, तो इसको हम इनवर्स कर देंगे। दिस विल बी एट 20 और डिवाइडेड बाय 1। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। MCQ नंबर 15। इसमें स्टूडेंट नंबर ऑफ टर्न आपको प्राइमरी में गिवन है। दिस इज द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न इस जगह पर स्टूडेंट डबल हैं, सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न डबल हैं। इसका मतलब ये होगा कि इस जगह की वोल्टेज भी डबल हो जाएगी। अगर इस जगह पर वोल्टेज है 3 तो ऑब्वियसली यहाँ पर वोल्टेज 6 हो जाएगी। तो 6 वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। दिस इज दी 6 वोल्टेज। और आउटपुट में करंट क्या हो जाएगा, अगर वोल्टेज डबल होती है तो करंट हाफ हो जाएगा। अगर इनपुट में करंट अगर 2 एम्पेयर है तो आउटपुट में करंट 1 एम्पेयर हो जाएगा। डेफिनेट बात है, जो नंबर ऑफ टर्न अगर डबल होती हैं तो करंट हाफ हो जाएगा, वोल्टेज डबल हो जाएगी। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। MCQ नंबर 16। इसमें आपको ये बताया जा रहा है दी वेरिएशन ऑफ इंड्यूस एमएफ आपने कैलकुलेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ वी स्टार्ट द बार मैग्नेट मूव along the axis of constant speed। अगर हम इस बार मैग्नेट को मूव करवाएंगे टूवर्ड, जब हम इसको टूवर्ड मूव करेंगे तो इसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा। जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस एमएफ, इसमें डेफिनेट बात है, अगर जैसे जैसे क्लोज होता जाएगा फ्लक्स का चेंज रेट भी इंक्रीज करेगा। फ्लक्स का जब चेंज रेट इंक्रीज करेगा तो इसमें वोल्टेज ईएमएफ इंक्रीज करेगी। उसके बाद जब ये मैग्नेट इससे बाहर मूव करेगा तो इसका मतलब ये है कि इसमें इसकी साइड भी चेंज हो गई है। पहले नॉर्थ टूवर्ड जा रहा था, अब टूवर्ड जा रहा था, अब वो अवे जा रहा है। इसका मतलब है 3 चीज़ें होती हैं जो डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं। एक तो उसका पोल अगर चेंज करें, पोल चेंज करें तब भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अगर उसकी डायरेक्शन मोशन टूवर्ड की बजाय अवे करें तब भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर उसकी साइड चेंज करें, अब यहाँ पर स्टूडेंट तीनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। एक तो पहले टूवर्ड नॉर्थ है, जब इधर मूव करेगा फिर वो, ये देखें जी, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम अगर आपको बना के दिखा सकूं, ये है साउथ और ये है नॉर्थ। पहले फेसिंग नॉर्थ है, अब ये साउथ है। पहले टूवर्ड है, अब अवे है। पहले साइड लेफ्ट है, अब ये राइट है। तो इसकी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस एमएफ, इंड्यूस करंट रिवर्स हो जाएगा। इसमें रिवर्स नहीं हो रहा, इसमें रिवर्स नहीं हो रहा, इसमें रिवर्स नहीं हो रहा, इसमें रिवर्स हो रहा है। सो ऑप्शन विल बी दी बीटा। MCQ नंबर 17। A magnet is moved toward the coil with axis and induce EMF is this one। इसमें स्टूडेंट अगर आपको ये बताया गया कि दिस इज द coil और उसके बाद इसको हमने अटैच कर रखा है, दिस इज द गैल्वानोमीटर एंड दिस इज द मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ। और उसके बाद अगर हम इसको मूव कराते हैं टुवर्ड विद वेलोसिटी v, अगर हम इसको v वेलोसिटी के साथ मूव करवाते हैं तो इसके अंदर इंड्यूस EMF ई आती है। इफ वी कॉइल इज स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द मैग्नेट विद सेम स्पीड। अब आपको ये बताया जा रहा है कि इसको हम इस साइड पर मूव कराएं और इसको इस साइड पर मूव कराएं, तो डेफिनेट बात है इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पहले से डबल हो जाएगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी डबल हो गई है। तो इसका मतलब ये होगा कि इंड्यूस EMF पहले से डबल हो जाएगी। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। अगर स्टूडेंट यही वाला MCQ ऐसे होता, अगर सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ मूव करें, सेम डायरेक्शन सेम स्पीड, तो इसका मीनिंग ये होगा कि फ्लक्स इसमें फिर कांस्टेंट रहेगा। फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा फाई इसमें 0 हो जाएगा और इंड्यूस EMF इसमें 0 हो जाएगी। बट नाउ ऑप्शन इज दिस वन चार्ली, बिकॉज इस हेयर इज द डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है तो इसका फ्लक्स का चेंज रेट डबल हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 18। ये भी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग है।
अब इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि हम इस मैग्नेट को मूव कर रहे हैं अवे। जब स्टूडेंट इसको मूव करेंगे अवे तो इसके मूव करने को, अवे जाने को भी अपोज करेगा। जब अपोज करेगा तो इसका फेसिंग एंड इसका साउथ बनेगा और ये वाला नॉर्थ बनेगा, क्योंकि जब अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ चेंज को अपोज करता है, करंट की डायरेक्शन इस सेंस में होती है। अगर नॉर्थ अवे जा रहा है तो उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन कैसे होगी? जब उसका फेसिंग एंड साउथ होगा। नाउ अब हम यूज़ करेंगे राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के मुताबिक थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड, थंब की डायरेक्शन जब हम डाउनवर्ड यूज़ करेंगे तो दिस विल बी आ, अगर हम इसको अबव व्यू करेंगे दिस विल बी आ क्लॉक वाइज। और इसमें कहा हुआ भी यही है कि इसको व्यू अबव करें। और एक और पॉइंट भी याद रखेंगे, जब आपको जनरली कहा जाए कि इसमें करंट की डायरेक्शन, तो उसमें जनरल सेंस में हम इसको व्यू अबव ही करते हैं। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। MCQ number 19. In step down transformer, the input voltage is this one and output voltage is this one. The turn ratio हम स्टूडेंट कहते हैं NS/NP। इसको हम टर्न रेशियो भी कहते हैं, इसको हम ट्रांसमुटेशन रेशियो भी कहते हैं, इसको हम ट्रांसफार्मर रेशियो भी कहते हैं, जस्ट इसको रेशियो भी बोलते हैं। और वोल्टेज के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है VS/VP। VS की वैल्यू स्टूडेंट आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 5, और VP की वैल्यू 200, दिस विल बी 200। सो ऑप्शन विल बी 1/4 एंड 0। सो ऑप्शन विल बी 1/40। Charlie is the option. MCQ number 20. The EMF in the wire subjected to a changing magnetic field. The flux density of this is the flux density. ये स्टूडेंट फ्लक्स डेंसिटी का रिलेशन है जिसमें this is the B and this is the T। अब फ्लक्स का जो इंड्यूस ईएमएफ का जो रिलेशन है वो है जी N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। इसको फर्दर अगर हम लिखना चाहते हैं N डेल्टा बी ए और डिवाइडेड बाय डेल्टा और ये T। अब व्हाट इज दिस इज द रेशो। ये है रेशो का स्टूडेंट मीनिंग होता है स्लोप। अब इसका मतलब ये है कि जहाँ पर B और T का स्लोप मैक्सिमम होगा देन इंड्यूस में विल बी मैक्सिमम। मैग्नेटिक फील्ड नो डाउट यहाँ पर मैक्सिमम है, बट हेयर इज स्लोप ज़ीरो। यहाँ पर स्लोप की वैल्यू ज़ीरो है। इस पॉइंट के ऊपर स्लोप, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप की वैल्यू कम है, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर स्लोप मैक्सिमम है, स्लोप मैक्सिमम डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू मैक्सिमम। सो इंड्यूस ईएमएफ एट दिस पॉइंट इज आल्सो मैक्सिमम। और इसमें हमें पूछा भी यही गया है कि इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम का इस पॉइंट पर होगी। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। MCQ नंबर 21। MCQ नंबर 21 में आपको ये बताया जा रहा है कि आ मेटेलिक लूप ring suspended by the string and kept in vertical plane, the magnet is approaching। जब स्टूडेंट मैग्नेट को अप्रोच करेंगे तो फेसिंग एंड इसका, अगर मैं इसका एक्सिस यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, ये अगर एक्सिस है इसका और दिस इज द एक्सिस, तो इसका फेसिंग एंड नॉर्थ हो जाएगा एंड दिस विल बी अ साउथ। जब फेसिंग एंड इसका नॉर्थ होगा क्योंकि इसके टुवर्ड आने को अपोज करेगा, क्योंकि लेंज़ लॉ की यही स्टेटमेंट है कि चेंज को अपोज करता है। जब मैग्नेट टुवर्ड आएगा तब भी अपोज करेगा, जब मैग्नेट अवे जाएगा तब भी अपोज करेगा। अपोजिशन तब होगी जब फेसिंग एंड नॉर्थ होगा। अब अगर हम फेसिंग एंड नॉर्थ होगा, करंट की डायरेक्शन भी हमें कैलकुलेट हो सकती है राइट हैंड रूल के मुताबिक। इसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अगेन जब ये फेसिंग एंड नॉर्थ है तो इसका मतलब है नॉर्थ और नॉर्थ को अपोज करेगा तो ये मूव करेगा इस साइड पर, क्योंकि ये फ्रीली बताया गया। तो ये स्टेशनरी रहेगा। गेट डिस्प्लेस अवे, बिल्कुल ठीक है। गेट डिस्प्लेस टुवर्ड, ये भी नहीं हो सकता। और नथिंग इज कैन बी सेट, ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन इज दी बीटा। MCQ नंबर 22 में आते हैं। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि अ बार मैग्नेट इज हेल्ड क्लोज टू द ओपनिंग ऑफ द सोलेनोइड एज शोन इन डायग्राम। ये डायग्राम दिखाई गई है और इसमें मैग्नेट अवे जा रहा है। जब स्टूडेंट मैग्नेट अवे जाएगा तो इसका मतलब है अवे जाने को अपोज करेगा। अवे जाने को जब अपोज करेगा दिस एंड विल बी अ नॉर्थ एंड दिस एंड विल बी अ साउथ।
अपोजिशन उस वक्त होती है जब वो अवे जा रहा हो तो तब उसको अट्रैक्ट करे, जब वो टुवर्ड आ रहा हो तो देन उसको रिपेल करे। तो अगर हम ये एंड नॉर्थ है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, थंब की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर, और इसमें कर्ल्स की डायरेक्शन के मुताबिक इसमें करंट अपवर्ड, इसमें अपवर्ड, इसमें अपवर्ड, इसमें अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड। सो एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन होगी ए टू बी। अब मैग्नेट को हम मूव करवा रहे हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, तो इसका मतलब है कि इस बार मैग्नेट, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से इसके ऊपर अट्रैक्शन होगी तो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस बार मैग्नेट के ऊपर फोर्स राइट साइड पर लगेगी। तो अब हम इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट? कन्वेंशनल करंट का स्टूडेंट मीनिंग होता है जनरल करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट होता तो फिर हम इसकी डायरेक्शन को अपोजिट ट्रीट करते हैं। तो एज शोन दिस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द मैग्नेट? तो एक तो हमने इस मैग्नेट के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन जो कि हमने शो कर दी है, किस साइड पर होगी? राइट साइड पर होगी। और उसके बाद करंट की डायरेक्शन होगी ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी राइट, ए टू बी राइट, दिस इज ए टू बी एंड टू राइट। तो ये हो जाएगा जी ऑप्शन दिस वन जी चार्ली। MCQ नंबर 23, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी इज दिस वन। और उसके बाद दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द ड्राई सेल। ये स्टेटमेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ड्राई सेल का मीनिंग स्टूडेंट ये होगा डीसी। तो जब हम स्टूडेंट इसको डीसी देंगे तो आउटपुट में वोल्टेज इसकी ज़ीरो होगी, क्योंकि डीसी जो है वो कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट करंट से फ्लक्स चेंज नहीं होगा। सो आउटपुट वोल्टेज विल बी ज़ीरो। ऑप्शन इज द बीटा। MCQ नंबर 24, इसमें आपको एक वेव फॉर्म दिखाई गई है और इसमें कहता है जी द डायग्राम शो इंड्यूस ईएमएफ ऑफ द सिंपल जनरेटर वेरी विद द टाइम, दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ? मैक्सिमम वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू तो डेफिनेट बात है इसमें 2 आ रही है, ठीक है। सो ऑप्शन में बी अल्फा, ऑप्शन में बी चार्ली। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड स्टूडेंट आपको गिवन है, दिस विल बी अ टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड है एक वेव का? 4 मिली सेकेंड। 4 मिली मीन 10 रेज की पावर -3। इसको जब हम शिफ्ट करेंगे ऊपर तो ये 1000 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 4। तो इसको फर्दर स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं 100 के ऊपर अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा जी 25 अगेन साथ एक 0, तो ये 250 इसकी फ्रीक्वेंसी। सो ऑप्शन ये तो अब हो नहीं सकता, सो ऑप्शन विल बी अ चार्ली। MCQ नंबर 25, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग द लाइन ए बी। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अलोंग द लाइन ए बी। इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग द लाइन ए बी, the which lies in the same plane of the loop of this connecting wire as shown in the figure. What will be direction of current induced if any? इसमें करंट की डायरेक्शन हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं ए टू बी तो कन्वेंशनल करंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, याद रखें। कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होगी, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम बी टू ए। तो हम सारे फार्मूला कन्वेंशनल करंट के मुताबिक हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट ए टू बी, इलेक्ट्रॉनिक दिस विल बी ए टू बी, और कन्वेंशनल करंट दिस विल बी बी टू ए। फार्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि तमाम लाज बेस करते हैं कन्वेंशनल करंट के ऊपर। अब हम इस सिचुएशन के मुताबिक अगर हम यूज़ करते हैं तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा राइट हैंड रूल के मुताबिक इसमें इनवर्ड होगा। इनवर्ड के लिए हम क्रॉस यूज़ करेंगे और इधर हम डॉट यूज़ करेंगे और ये डॉट यूज़ करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि इसमें करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की वैल्यू इसमें हमने चेक करनी है क्या है, क्योंकि स्टार्ट में जब करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट इसमें इंक्रीज़ करेगा तो इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज़ करेगी। अब मुझे ये बताएं कि अगर इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, इसको डिक्रीज़ करना है, तो डेफिनेट बात है जो इंड्यूस
मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डॉट होगा, इसको डिक्रीज करना है तो वो डॉट होगा। अगर डॉट है तो अब हम राइट हैंड रूल अगर अप्लाई करते हैं, डॉट का मतलब है आउटवर्ड, तो इसमें करंट की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। दिस विल बी अ कन्वेंशनल करंट, क्योंकि एंड के ऊपर कहा हुआ है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस। करंट का मतलब होगा ऑब्वियसली कन्वेंशनल करंट, लेकिन स्टार्ट में इलेक्ट्रॉन कहा गया, इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। सो इसमें करंट की डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी अ एंटी क्लॉकवाइज। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसी नंबर 26 में आते हैं। इसमें आपको ये बताया जा रहा है दी मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है जिसकी वैल्यू आर है, और फ्लक्स चेंज डेल्टा फाइव, टाइम डेल्टा टी, टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज दिस वन ऑफ एनी पॉइंट एंड टाइम दिस वन रिप्रेजेंटेड बाय। अब हम फार्मूला जानते हैं, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। अब ये इंड्यूस ईएमएफ को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम यूज़ करते हैं, वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि ये इंड्यूस ईएमएफ है वोल्टेज जैसा बिहेव करती है, डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। उसके बाद इसमें हम अगर हम करंट की वैल्यू हम लिखते हैं, करंट इज इक्वल टू Q ओवर टी होता है, और Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब हम फर्दर स्टूडेंट इसमें हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको फर्दर शिफ्ट करेंगे आई इंटू डेल्टा टी, और दिस विल बी अ डेल्टा फाइव ओवर आर को हमने शिफ्ट कर दिया, और दिस वन ये क्वांटिटी किस चीज़ के इक्वल है, दिस इज फॉर द चार्ज क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। तो सो ऑप्शन विल बी दी डेल्टा। 27 ट्रांसफार्मर हैज़ टर्न रेशो दिस वन। टर्न रेशो स्टूडेंट आपको गिवन है, और उसके बाद लोड करंट ये है सेकेंडरी करंट, और उसके बाद प्राइमरी करंट हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्राइमरी ओवर सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न, और करंट इनवर्स रेशो होती है NS ओवर NP। तो अब हमने कैलकुलेट करना है IP इज इक्वल टू IS, और ये NS ओवर NP। तो NS की वैल्यू स्टूडेंट आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू 1, और टर्न रेशियो की वैल्यू भी 10 गिवन है। सो ऑप्शन विल बी दी डेल्टा। 28 में आपको ये गिवन है जी, दी ग्राफ शो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन परपेंडिकुलर है, और उसके कनेक्टिंग टू रैंक दी 5 रीजन। इसमें 5 रीजन गिवन है 1 2 3 एंड 4। 5 रीजन गिवन है 1 2 3 4, 4 रीजन है, 4 रीजन 5 4। इंडिकेट दैट ग्राफ द मैग्नेटिक फील्ड द इंड्यूस एमएफ फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो ग्राफ गिवन है वो है मैग्नेटिक फील्ड और टी का, तो जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं इंड्यूस एमएफ इज इक्वल टू डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। ये इसको लिख सकते हैं डेल्टा बी ए और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये स्टूडेंट ये है बी और टी, इसका मतलब है स्लोप। जहाँ पर स्लोप मैक्सिमम होगा वहाँ पर इंड्यूसिव मैक्सिमम होगी, जहाँ पर स्लोप मिनिमम होगा वहाँ पर इंड्यूसिव मिनिमम होगी। इसका स्टूडेंट मतलब ये है कि ये अगर मैं असेंडिंग आर्डर से अगर लिखता हूँ, इसके मैं कलर चेंज करके फिर मैं लिखूँगा ताकि आपको ये अंडरस्टैंड कर सकें। ये अब देखिए यहाँ पर स्लोप है 0, इसका मतलब है यहाँ पर असेंडिंग लिखते हैं फ्रॉम लीस्ट, सबसे कम यहाँ पर है स्लोप 0 है। उसके बाद स्लोप उससे जो थोड़ा ज़्यादा है दैट इज इक्वल टू दिस वन, उससे ज़्यादा है दैट इज इक्वल टू दिस वन, उससे ज़्यादा है दैट इज इक्वल टू दिस वन। इसका मतलब है तरतीब क्या बनती है असेंडिंग आर्डर की, असेंडिंग आर्डर की तरतीब बनती है जी 2, नेक्स्ट वन और ये 3 था, नेक्स्ट वन दैट इज इक्वल टू 4, नेक्स्ट वन दैट इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट वन दैट इज इक्वल टू 1। तो ये है स्टूडेंट असेंडिंग आर्डर, सबसे कम 2 पर है, देन 4 पर, देन स्लोप 3 पर ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा 1 पर है। तो सो ऑप्शन विल बी 2 4 1 3, 2 4 1 3। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। अगर हम डिसेंडिंग की तरफ जाते तो देन ऑप्शन विल बी दी 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, फिर ऑप्शन इसका डेल्टा बनना था। नाउ ऑप्शन इज दी चार्ली।
MCQ number 29. When constant current flow in primary transformer, अगर करंट स्टूडेंट इसमें कांस्टेंट है, इट मे बी अ डीसी, अगर करंट कांस्टेंट है तो आउटपुट में सेकेंडरी के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी अ जीरो, क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो आउटपुट में करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। लास्ट MCQs इन एक्सपेरिमेंट शोन, इसमें आपको एक्सपेरिमेंट गिवन है और ये हम कहेंगे दिस इज द प्राइमरी एंड दिस इज द सेकेंडरी। अब इसमें स्टूडेंट जब हम स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो करंट की वैल्यू 0 टू इंक्रीज करती है आई मैक्स तक। जब हम इसको ऑफ करते हैं तो करंट की वैल्यू मैक्स टू डिक्रीज करती है अगेन जीरो तक। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे, जब स्विच को ऑफ करेंगे, उस वक्त करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो आउटपुट में इसमें करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इसका मतलब है कि देयर इज स्टेडी करंट, तो इसके अंदर हो नहीं सकता। मोशनल ईएमएफ जब स्विच क्लोज, सिर्फ क्लोज के ऊपर नहीं होगी, दी बैटरी स्विच को उस वक्त भी नहीं होगी, गोस थ्रू जी। और उसके बाद देयर इज द करंट इन जी जस्ट एस इज क्लोज एंड ओपन, दिस वन जब हम ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे उस वक्त होगा, क्योंकि उस लम्हे करंट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज यानी कि चेंज हो रही होगी। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। ये थी स्टूडेंट हमारे आज के लेक्चर की तमाम MCQs की डिस्कशन। इसमें आपको किसी MCQs में कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।